Morning, my name is Amjad Shah. Today lecture on speed of sound is effect of Harris factor on speed of sound in gas. यानी जब हम गैस में टेम्परेचर को, प्रेशर को, डेंसिटी को, गैस की डेंसिटी को हम इन चीज़ों को वेरी करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे साउंड की प्रोपगेशन फास्ट होती है या स्लो होती है। तो हम वन बाय वन तमाम फैक्टर को चेक करेंगे कि कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले हम प्रेशर को डिस्कस करते हैं। जब प्रेशर गैस का प्रेशर चेंज करते हैं हम, तो प्रेशर चेंज अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप प्रेशर की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप क्वांटिटी ऑफ गैस को बढ़ा रहे हैं। जब आप क्वांटिटी ऑफ गैस को बढ़ाते हैं तो एक्चुअली आप ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड होने से स्पीड ऑफ साउंड में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का मतलब है हाउ फास्ट साउंड वेव मूव। तो जो वहाँ पे बम्पिंग होती है पार्टिकल की, जो फास्ट मूविंग पार्टिकल की जो एनर्जी ट्रांसफर का जो पैटर्न होता है वो उन पार्टिकल के ऐड होने से ज़्यादा नहीं होता। तो प्रेशर का उस तरह साउंड के स्पीड के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेंसिटी और प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन रो जी एच, वेयर डेंसिटी रो जी ग्रेविटी एच इज हाइट। ये इस रिलेशन पे भी हम कह सकते हैं कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इस रिलेशन से प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो जाती है, लिहाजा प्रेशर को चेंज करने से साउंड का कोई इफेक्ट स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और सेम वैल्यू ऑफ गैमा के लिए, गैमा इज आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो अगर हम इनके लिए देखें तो अगर इन तीनों फैक्टर को हम कांस्टेंट रखें और डेंसिटी को चेंज करें तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आती है, जो रिजल्ट आता है, तो साउंड की जो स्पीड है वो इनवर्सली रिलेटेड है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ। यानी कि अगर किसी भी गैस की अगर हम डेंसिटी 4 टाइम बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वहाँ पे साउंड है वहाँ पे उसकी वैल्यू 2 टाइम कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट से। देखें, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी से 16 टाइम कम है। ठीक है, या ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से 16 टाइम ज्यादा है। लिहाजा जब साउंड हाइड्रोजन में साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी तो उनकी स्पीड ऑक्सीजन गैस में जब ट्रेवल करेंगी 4 टाइम ज्यादा होगी हाइड्रोजन गैस में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 16 टाइम ग्रेटर है। तो ये डेंसिटी का रिलेशन है। अब जो सबसे मेन रिलेशन है इसका टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर में अब हम कह सकते हैं समर है, ठीक है, गर्मी है, तो गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड सेम एयर के लिए क्या होगी, सर्दियों में क्या होगी, उसके लिए हम इसकी डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कांसेप्ट देखते हैं कि इसके अंदर पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, क्यों होता है टेम्परेचर के साथ गैस का रिलेशन, स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन कैसा है। देखिए, जब कांस्टेंट प्रेशर हो, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गैस को हम हीट अप करते हैं, तो गैस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनकी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं वेलोसिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है गैस। जब गैस एक्सपेंड होती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होती है तो अगेन ये रिलेशन देखें, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो गई और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गई, गैस में ज्यादा हो गई। तो हम डायरेक्ट रिलेशन इनमें ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस के अंदर इंक्रीज होती है। और वो इंक्रीज क्यों होती है? उसकी रीजन है कि गैस एक्सपेंड होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी उसके मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब हम इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। मैथमेटिकली किस तरह हम स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान एग्जैक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास v नॉट, ये वो स्पीड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और vt हमारे पास स्पीड बढ़ के हो गई है t डिग्री सेंटीग्रेड। कोई जनरल टेम्परेचर है तो उस वक्त जो हमारे पास स्पीड है हमने उसको जनरली vt का नाम दे दिया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास रो नॉट जो है ये डेंसिटी है गैस की, इसके ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और रो टी जो है कम हो गई है डेंसिटी, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने उसको जनरली रो टी का नाम दे दिया। तो हमारे पास रिलेशन है V नॉट इज इक्वल टू गैमा P, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है इधर, तो गैमा P डिवाइडेड बाय रो नॉट, एंड VT इज इक्वल टू गैमा
P डिवाइडेड बाय रो नॉट। अब हमने इस VT की इस V नॉट पे रेशो ले लेता हूँ। जब मैं VT को V नॉट पे डिवाइड करूंगा तो गैमा P दोनों साइड पे डिवाइड होकर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रो नॉट ऊपर चला जाएगा और रो T नीचे चला जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन शो करता है। अब मैंने इस इक्वेशन को किसका नाम दे दिया, A का नाम दे दिया। अब इससे आगे हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड गैसेस के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि this V doesn't show velocity of the sound, this V means volume of the gas। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बोल्ड करके लिख लें, VT is equal to V naught into 1 plus beta T। What does it mean? इसका theoretically क्या मीनिंग है कि VT is the volume of the gas at T degree temperature, V naught is the volume of gas at 0 degree temperature, 1 plus beta T where beta is the coefficient of volume expansion। यानी कि एक गैस की पैटर्न से कितने इस पे कोएफिशिएंट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, गैस की पैटर्न के साथ उसमें एक्सपेंशन आई है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देता है। तो तमाम के तमाम जो गैसेस हैं वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है 1/273 फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, हमने इस 1/273 को इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया VT is equal to V naught plus 1/273 बीटा की जगह मैंने पुट किया तो T डिग्री ऐसे ही आ गया। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर B। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन B है हमने इस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। वॉल्यूम की कैसे वैल्यू हमने पुट करनी है, हमें पता है वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी को उधर डिवाइड कर दें, तो मास पर डेंसिटी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब देखें इस वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, m/ρT। ठीक है, m मीन मास तो कांस्टेंट है ना, गैस की क्वांटिटी ऑफ गैस तो चेंज हो ही नहीं सकती, तो ρT डेंसिटी ऑफ द गैस एट T डिग्री टेम्परेचर, तो m/ρT m/ρ0 डेंसिटी ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, तो m और n दोनों साइड से कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ρ0 उधर चला जाएगा, ρT इधर आ जाएगा, ρT 1 plus T/273 से हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर C है। इक्वेशन नंबर C ρ0 की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर A में पुट कर दें। जब आप इक्वेशन नंबर A में ρ0 की ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये ρT और ये वाला ρT ये कैंसिल हो जाएगा, 1 plus T/273 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, चार्ज लॉ में पढ़ा होगा, दिस 273 प्लस T ये टेम्परेचर का रिलेशन है केल्विन में, ये T डिग्री के बराबर आ गया और 273 केल्विन जो होता है वो आपको पता है 0 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको आप T का नाम दे देंगे। अब देखें, अब चूंकि ये इसका पावर 1/2 है, तो जब पावर 1/2 हो या नेगेटिव हो तो मैथमेटिक्स में हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। हमने बायनॉमियल थ्योरम को इस राइट साइड को बायनॉमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड कर दिया। जब हम एक्सपेंड करेंगे हम हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, VT डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू 1 plus T 546 कहाँ से है मैं बता दूं, यहाँ पे 273 है तो इसकी पावर क्या है, अंडर रूट की 1/2, वो वाला 2 जब 273 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 546 आ जाएगा। तो VT is equal to V naught plus V naught T by 546। आपको पता है V naught होता है 332 मीटर पर सेकंड। जब आप इधर 332 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे, 546 के कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.60। तो अब यहाँ पे इसका फाइनल रिलेशन ये हमारे पास बनता है कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू 0 पे थी उसके साथ 0.6 टाइम पर टेम्परेचर के साथ वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 332 प्लस 0.6 1 डिग्री के साथ। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो 10 डिग्री जब आप बढ़ाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये आ जाएगा 6 और 332, तो आपकी 10 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड बन जाएगी 338 मीटर पर सेकंड। थैंक यू सर।